भिखारी बहुत हंटिंग करते थे और जानवरों को आधा मारते थे, आधा नहीं मारते थे, उनको बहुत कष्ट देते थे। और एक दिन नारद मुनि उनसे आए, उनके आश्रम में आए। उन्होंने पूछा, तुम जानवरों को क्यों मार रहे हो, ऐसे आधा मार रहे हो, उनको क्यों इतना पीड़ित कर रहे हो? तो फिर मृगान ने बोला कि वो मतलब उनको अपना घर चलाना है, उनको अपना परिवार चलाना है, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो फिर नारद मुनि ने उनको बिठाया और बोला कि तुम ये सब छोड़ दो, तुम अपने परिवार वालों से पूछो कि क्या वो तुम्हारे पाप के हिस्से पात्र बनेंगे। तो मृगारी गए, अपने पहले वाइफ से पूछा कि वो पात्र बनेंगे आप उसके पाप के। तो फिर उसके वाइफ ने भी मना कर दिया, मैं क्यों बनूंगी तुम्हारे पाप का पात्र, तुम भोगो अपना पाप। तो फिर वो अपने दोनों बेटों के पास गया, उनसे भी पूछा, तो दोनों ने मना कर दिया। फिर वो पूरे फैमिली से पूछा, लेकिन सबने मना कर दिया। वो वापस नाराज़ होते हुए आए नारद मुनि के पास। नारद मुनि ने कहा कि कोई तुम्हारा पाप का पात्र नहीं बनेगा, कोई तुम्हारे पाप का पात्र नहीं लेगा। तो फिर मृगारी ने पूछा कि तो फिर अब मैं क्या करूं? तो फिर नारद मुनि ने बोला कि तुम राम नाम का जप करो। तो मृगारी इतने पापित हो गए थे कि उनसे राम, बस 3 लेटर का वर्ड राम नहीं बोला जा रहा था, वो मरा 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 बोल रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला, तू यही कर, तेरी बस की नहीं है। तो फिर वो मरा 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 करने लग गए। 1-2 हफ्ते बीत गए, मरा मरा करने के बाद वो राम 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 में आ गए। और राम राम करने के बाद एक बार नारद मुनि आए वापस। उन्होंने मन में सोचा कि देखते हैं मेरा शिष्य क्या कर रहा है, अभी कैसा उसका चेंज हुआ है, वो अपना मटीरियल लाइफ से कितना मतलब आगे ऊपर जा चुका है। तो फिर तब मृगारी को वो ध्यान में था, वो जप कर रहा था, उसको पता नहीं था उसके घर के सामने इतने पूरे गांव के लोग आके उसको कोई कूलर गिफ्ट कर रहा है, कोई कुछ गिफ्ट कर रहा है, कुछ बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं और बहुत सारे सामग्री वैल्यूबल थिंग्स, उसको कोई चना गिफ्ट कर रहा है, कोई दाल गिफ्ट कर रहा है। तो फिर उन्होंने देखा और जब वो ध्यान हटाए, मतलब उनका चैंटिंग मतलब डिस्टर्ब हो गए, वो उन्होंने आँख खोल के देखा कि इतने सारे लोग, घर में जगह नहीं बची, इतना सामग्री आ गया और घर छोटा पड़ गया। तो कोई लैंड देने के लिए तैयार है, कोई घर देने के लिए तैयार है। तो फिर वो दूसरी साइड देखे तो नारद मुनि वहाँ पे उपस्थित थे। तो वो नारद मुनि के पास जा ही रहे थे कि बीच में चींटियाँ की लाइन थी, वो सारी छोटी छोटी चींटियाँ जा रही थी। तो उनका मन इतना, मतलब पहले वो पीड़ा दे के खुश होते थे और अब वो एक चींटी को भी पीड़ा नहीं देना चाहते, इतना वो डिवोशनल लाइफ में चले गए थे। और वो चींटियों के ऊपर से कूदते हुए जा रहे थे और नारद मुनि को प्रणाम किया उन्होंने। तो फिर नारद मुनि ने बोला, कैसा चल रहा है? तो फिर मृगारी ने बोला, घर छोटा पड़ गया है, सब कुछ इतना सब कुछ आ गया है कि अब ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है। तो फिर मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी भी हम कुछ भी करते हैं तो फिर हम मतलब उससे पहले हमको हरिनाम लेनी चाहिए। हरि भगवान ने कलयुग में एक सबसे अच्छी क्वालिटी डाली है कि बस भगवान का नाम लेते ही हम इस कलयुग से उनके पास जा सकते हैं। और मॉरल ऑफ द स्टोरी 2 मॉरल्स है। पहला कि
भगवान का नाम हमेशा लेना चाहिए। भगवान का नाम लेते ही हमको हमको मिलता भी है और वो सेव भी होता है। और 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 दूसरा मॉरल है कि जब आईना गंदा हो जाता है, मिरर गंदा हो जाता है, तो फिर हम अपने बाल सेट नहीं कर सकते, हम अपना शक्ल नहीं देख सकते, तो फिर हमको कपड़ा लाके उसको साफ करना पड़ता है। वैसे ही हमारे हृदय में इतनी गंदगी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको साफ करने के लिए हमको क्या उच्चारण करना पड़ेगा? बार बार हरे